नमस्कार। खास मुलाकात में हमारे साथ आज खास मेहमान हैं गुरजिंदर सिंह हेर और 43 जीजी से सरपंच प्रतिनिधि हैं। सरपंच इनके मिसेज हैं जो पंचायत में किसी काम से गए हुए हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे किन विकास कार्यों को लेकर चले थे और क्या क्या विकास कार्य करवा दिए गए हैं। अभी बीजेपी की सरकार है, पीछे इन्होंने कांग्रेस सरकार में भी काम किया है और आगे भी चुनाव आने वाले हैं। अभी सरपंचों का 1 साल का कार्यकाल भी बढ़ा दिया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे गृह निवास पे और होप करते हैं कि अपना बातचीत अच्छी रहे। सरपंच साहब, एक सबसे पहले और पर्सनल सवाल जी। आप अमेरिका, कनाडा, विदेशों में रहते थे जी। फ्लाइटों में जाते थे, वहाँ रहते थे, फिर गांव की राजनीति सरपंची लड़ने का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली बात ऐसे है, देखो ये सवाल तो मैं अपने आप से भी कभी करता हूँ कि ये विचार बना कैसे जी। पर ये चीज़ अच्छी है कि अभी जो भी टाइम चल रहा है, जो अब गया है, हमने बहुत एंजॉय किया जी। गांव में रहने का मज़ा ही कुछ और है। गांव का जो खेती बाड़ी है, जहाँ प्यार है लोगों का, बड़ा अच्छा है। मतलब मेरे को तो आज 24-25 साल हो गए विदेश में, पर मैं जो जितना टाइम अभी लास्ट 2-3 साल से इधर किया एंजॉय, मेरे को लगता अभी पहले वहाँ पे नहीं किया। तो सर मतलब अब यहाँ आके लोगों की सेवा करके कैसा लग रहा है? सेवा करके बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मेरा जो मैं एक सोशल वर्कर हूँ जी, और मेरे को असल में हमारी जो राजनीति रही है 5 साल से, अभी तो कार्यकाल जो बढ़ा है चलो अलग है, इसमें हमने एक ही साफ नीति से काम रखा है कि काम सेवा मीन्स सेवा ही करनी है, उसके अलावा कुछ सोचा नहीं दूसरा। तो आप बाहर से आए, यहाँ चुनाव लड़ा, किन मुद्दों को लेकर चले थे, किन विकास कार्यों को लेकर चले थे जो आपने पूरे करवा दिए हैं? देखो जी, यहाँ पे ना जैसे कुछ 3 FF डाणियाँ हैं, या कुछ गांव ऐसे हैं आज भी उनको पानी पीने के लिए भी अगर आप देखो तो आप खुद ही उसको अब दूर चले जाओगे। तो वो जो मैंने उनके साथ अपनी वाइफ की तरफ से कमिटमेंट उनको की थी, वो आज पूरी हो गई। आप जाके देख सकते हो, उनको पानी भी मिल रहा है, जहाँ पे सड़क बननी चाहिए थी बन रही है। बाकी रही बात, देखो सरपंच का जितना बजट होता है उसमें ऐसा नहीं है कि 5 साल में एक सरपंच पूरी पंचायत को ही पक्का कर देगा या सब काम कर देगा। बिल्कुल। बट जितना भी बजट आया उस तरीके से काम हुए हैं सारे। बड़े बड़े लीडर हैं यहाँ, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, स्वर्गवासी है गुरमीत सिंह जी कुन्नर, अभी उनके बेटे यहाँ से MLA हैं। तो MLA फंड से क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? MLA फंड से देखो जी, हमने जैसे अभी तो हमारे 42 में एक स्कूल बन रहा है, वो अपने को MLA साहब ने दिया था। उसके बाद खरला में 2 सड़कें बनाई हैं, बड़ी सड़कें थी, एक 1400 समथिंग फीट थी, एक 1200 कुछ फीट है, वो भी अपने को इनके अपने कुन्नर साहब के थ्रू ही आया था। और आगे भी अभी देखते हैं जो भी डिमांड होगी। अपने विधायक रूबी जी जो है अपने बड़े भाई हैं, मेरे को उम्मीद है कि हमको निराश नहीं करेंगे। सरपंच साहब, एक बहुत बड़ी योजना चल रही है जल जीवन मिशन JJM जी, सेंटर की और राज्य की संयुक्त योजना है। वो योजना कहाँ तक कंप्लीट हो गई है? सरकार का ये कहना था कि अगर ये जो योजना कंप्लीट होती है तो हर घर पानी पहुँच जाएगा नल के थ्रू, लेकिन ये योजना कहीं ना कहीं फेल होती नज़र आ रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल है, ये 100% सही है। क्योंकि क्या होता है, देखो योजनाएं बहुत बनती हैं, बट ये जो अपने गांव बिल्कुल जो अपने तो समझो कि कहाँ योजना बनती है और बैठे कहाँ पे, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते आधी योजनाएं तो फेल हो जाती हैं। कोशिश तो देखो यहाँ पे अपने कुन्नर साहब के टाइम में वाटर वर्क्स का पूरा निर्माण हुआ, तकरीबन आई थिंक 1.5 करोड़ रुपया कुछ लगा था। उसके बाद दूसरा अभी तक हम ऐसा कोई फंड आया नहीं है। अभी जब नए सरकार बनी है, अभी मेरे को अपने जो सेक्रेटरी साहब उन्होंने बताया कि कुछ फंड ऐसा है जो नालियाँ, पानी मतलब डिग्गियाँ, जहाँ कोई छप्पड़ है उस पे लगाना है, तो उसका अभी प्रस्ताव चालू है। होप सो जल्दी उसका पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। एक बहुत बड़ी योजना चलती है अपने हिंदुस्तान में, मनरेगा योजना। ये जब चली थी तो इसको अकाल रात का नाम दिया गया था, अब मनरेगा योजना का नाम है। ये योजना कहाँ तक सही है? इस योजना का लोगों को लाभ मिल रहा है या इसमें कितना भ्रष्टाचार है? देखो जी, पहले जब ऑफलाइन होता था तब तो सुना था कि कोई न इसमें गड़बड़ होती है, बट जब से ऑनलाइन हुआ है इसमें किसी भी प्रकार का मेरे को लगता नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार का, तो मेरे को लगता कोई सवाल नहीं है। क्योंकि लोकेशन, ऑनलाइन लोकेशन जाती है, ऑनलाइन उनकी 2 बार अटेंडेंस लगती है। और बात रही लाभ की, तो लाभ ऑफ कोर्स जो अभी मान लो जेंट्स तो बाहर काम कर रहा दिहाड़ी, जो लेडीज़ हैं वो तो मनरेगा से उनका आम जो घर का खर्चा है वो उनसे चलता है पूरा। अभी कल परसों ही राजस्थान का बजट आया है जी, कहाँ तक खुश हैं बजट से, क्या मिला?
देखो जी, बजट तो जब बनाने वालों ने बना दिया है जी। हमारे खुश होने से या ना खुश होने से कुछ बदलेगा तो नहीं। नहीं, आप क्या विचार प्रकट करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे बजट? नहीं, मेरे कोई क्वेश्चन नहीं उसके बारे में भी। मैं बोल नहीं सकता क्योंकि देखो, पहले तो मैंने बजट खुद ही पूरा पढ़ा नहीं जी। है, ना मेरे को नॉलेज भी नहीं उसके बारे में क्या क्या हुआ, क्योंकि शादियों का माहौल है तो थोड़ा शादियों में बिजी थे। बट होप सो सरकार आई है तो अच्छा ही बनाया होगा मेरे हिसाब से, मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी। तो सुनो, अभी सरकार ने सरपंचों का 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया, मतलब प्रशासक लगा दिए सरपंचों को जी। कहाँ तक खुश हैं इससे? बिल्कुल जी, राजस्थान सरकार का धन्यवाद उसमें, क्योंकि उन्होंने अच्छा ही काम किया। क्योंकि हमारे कार्यकाल में जो थे 2 साल कोरोना जी। और लगभग 1 साल हमारे को 4 संहिता रही है, आपको भी पता है। पहले कुन्नर साहब की डेथ हो गई थी, 4 महीने समथिंग वो चली, फिर अपने को सांसद वाला आ गया उसमें चली, फिर प्रधानगी वाले चुनाव थे तब हुई। तो मोटा मोटा 1 साल तो उसमें अपने को 4 संहिता में निकल गया और 2 साल कोरोना के। तो ये लाभ, एक्स्ट्रा जो लाभ होगा वो उसमें जो कार्य रह गए थे वो पूरे हो जाएंगे। तो सुनो, अभी कौन से कार्य मेन और मुख्य कार्य है जो रह गए, जो करवाए जाएंगे? देखो जी, मेन तो अपना एक तो पानी वाली समस्या भी किसी की रह ना जाए। दूसरा क्या होता है, जब बारिश बुरिश आती है, अभी देखो कल बारिश हुई, थोड़ी बारिश हुई, फिर भी सड़कों में पानी रुक गया जो कच्ची हैं। तो प्रयास यही है कि जो मुख्य सड़कें हैं उनको तो एटलीस्ट कंप्लीट किया जाए, चाहे वो अपने को पंचायत कोटे से बने या विधायक कोटे से या अपने को जिला परिषद से, मतलब उसका प्लान यही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाए उसको। तो सुनो, सूत्रों के हवाले से खबरें आती रहती है कि पंचायती राज में एक प्रथा चलती है कमीशन बेस की, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4% कमीशन जाता है। किस चीज़ का जाता है, कौन लेता है और क्यों लेता है? कमीशन का जी देखो, कुछ जगह पे देखो एक क्वेश्चन सही भी हो सकता है, कुछ जगह पे नहीं है, क्योंकि सरपंच के ऊपर भी बनता है। जैसे मैडम है ना, तो मैडम ने कभी 1 पैसा खाया है और ना ही किसी को देंगे। तो मेरे को लगता है देखो, जैसा प्रतिनिधि होगा वैसा ही आगे आपको बंदे मिलते हैं। आप जैसा आपका ट्रीटमेंट है वैसे ही आपको दूसरे ट्रीट करेंगे। तो यही है, मैं तो बोलूँगा हम सही हैं तो हमारे लिए सब सही है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो शर्मा साहब, 1 साल जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, चुनाव फिर आ गए हैं, आपकी क्या तैयारी रहेगी? अभी तो देखो, आगे तो अपने SC सीट है शायद, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि कुछ अभी पंचायतों में भी आपको पता ही होगा शायद चेंजेस आने वाले हैं। तो लेट्स सी, जब नया कहाँ जुड़ते हैं, कौन सी सीट आती है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, कुछ अभी बोल नहीं सकते। तो शर्मा साहब, क्या संदेश देना चाहेंगे आम पब्लिक को, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मेरा संदेश यही है सभी के लिए, जितने भी, चाहे वो बड़े पद पे हैं या छोटे पद पे, ईमानदारी से काम करो ताकि जितना भी पैसा है वो सही जगह पे लगे, सही काम हो, भ्रष्टाचार ख़त्म हो, उसको हर किसी को उसका लाभ मिलना चाहिए। मेरा तो यही संदेश है कि यार बी गुड एंड सभी को अच्छा समझो और अपने आप को भी अच्छा रखो बस। ठीक है शर्मा साहब, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच जी। तो ये थे सरपंच प्रतिनिधि, इन्होंने बताया कि पंचायत का विकास ही सर्वप्रथम है। अगर पंचायत का विकास करवाना है तो आपको खुद चलना पड़ेगा, और विकास पंचायत का अच्छा होगा, गांव का विकास अच्छा होगा तो देश का विकास होगा। और आने वाले चुनाव में देखा जाएगा कौन सी सीट आती है, कौन चुनाव लड़ता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक आप देखते रहिए DPK न्यूज़। मेरे सहयोगी साथी मनोज के साथ मैं मदन लाल।